हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो हम शुरू करते हैं जो कि है विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग के कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसके साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। बी.एफ. स्किनर है फर्स्ट वन, सेकंड है अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बंदूरा या फिर वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर जो है इसका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है, क्योंकि जो कोहलर है इनका मानना था कि जरूरी नहीं है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, ठीक है, हम जो है उसको ग्रेजुअली सीखेंगे। ठीक है, थ्रू ट्रायल एंड एरर ही सीख पाएंगे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, चीजों को करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं उन गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है जरूरी नहीं है कि हर एक चीज सीखी जाती है। कि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में सडनली कुछ जो होते हैं इस तरह से कुछ रियलाइजेशन होती है। ठीक है, जिससे कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कोई भी चैलेंज आपके पास आ जाता है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत सारे अप्रोचेस लगाओगे जिससे कि आप जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकता है कि इसका किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से क्या हो जाता है, कुछ ऐसे ही सडनली आपको जो होता है कुछ चीजें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, जो सॉल्यूशन आपको चाहिए होता है वो क्लियरली आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ही ये जो कोहलर है इन्होंने एक चिंपैंजीज के ऊपर जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, चिंपैंजी जो है जिसका नाम क्या था, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान को जो क्या है इन्होंने एक चैलेंज दिया कि बहुत सारे बनानास जो है उन्होंने ऊपर जो है लटका के रख दिए काफी हाइट पे। ठीक है, और चिंपैंजी को जो क्या करना था, उनको लेना था बनानास को। तो उसने क्या किया, बहुत सारे उसने क्या किया, ट्राई किया, लेकिन वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिर एकदम से अचानक से उसको उसने अपने आसपास चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि वहां पे क्या था, स्टिक पड़ी हुई थी, और स्टिक से उसने क्या किया, बनानास को कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से तो इनसाइट लर्निंग क्या होती है, कई बार सडनली कुछ जो होती हैं चीजें हमारे दिमाग में जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी चैलेंज को लेके, तो उसको कहा जाता है इनसाइट लर्निंग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल व्हाट इज टर्म फॉर द लर्न्ड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कंडीशन स्टिमुलस एंड अदर इररिलेवेंट स्टिमुलाई। तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार एक अनुबंधित उद्दीपक और अन्य अप्रासंगिक उद्दीपक के बीच अंतर करने की सीखी गई जो क्षमता के लिए जो है शब्द है वो कौन सा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन इसमें भी है, डिस्क्रिमिनेशन है, जनरलाइजेशन है, ठीक है, साथ में एक्सटिंक्शन है और एक्विजिशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ एक तरह का डिफ्रेंशिएट कर पाना। ठीक है, दो जो मतलब जैसे कि हमने पेवलोव का जो है एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। ठीक है, तो इवान पेवलोव ने क्या किया था, डॉग के ऊपर जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था ये आपको पता ही है, उन्होंने ट्रेन किया था डॉग को ताकि वो सेलिब्रेट करे जैसे ही बेल जो है वो बजती है। ठीक है, अब ये जो बेल का जो साउंड होता है तो उसको ये क्या करता है, डॉग एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ये वही वाली बेल है जो खाने के लिए बजती है, ठीक है, या फिर कोई और साउंड तो नहीं है, तो उसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस साइको लिंग्विस्टिक। ठीक है, तो फेमस जो है साइको लिंग्विस्टिक इनमें से कौन से हैं, नॉम चॉम्स्की है, बी.एफ. स्किनर है, ए साइमन है या फिर गार्डनर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, तो साइको लिंग्विस्टिक होता क्या है, तो एक तरह का स्टडी जो होती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होता है लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक का मतलब जो है आपने याद रखना है ये लैंग्वेज के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो नॉम चॉम्स्की जो है इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक का। ठीक है, और इन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म दी थी, LAD, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इनका मानना था कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, कुछ इनेट एबिलिटी होती है। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, एक्वायर कर पाते हैं किसी भी लैंग्वेज के यूज करने को। ठीक है, कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज करना है। तो इनका मानना था कि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर कुछ ऐसी इनेट एबिलिटी होती है, पहले से कुछ ऐसी एबिलिटी है जिससे कि ह्यूमंस क्या कर पाते हैं, लैंग्वेज को समझ पाते हैं। ठीक है, एक्वायर कर पाते हैं।
कि किस तरह से इसका यूज करना है। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में कौन से जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। तो फर्स्ट है हेरिडिटी, सेकंड है एनवायरनमेंट, सी है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपको पता ही है, हेरिडिटी में जो होता है क्या आता है, हमारे जो भी ट्रेड जो हमें जीन्स आते हैं जो कि हमें अपने फादर मदर से मिले होते हैं, ठीक है, उसमें ये हो गया हेरिडिटी, ठीक है। जैसे कि हमारी शेप है, आईज का कलर क्या होगा, हाइट कैसी होगी, है ना। वैसे एनवायरनमेंट भी होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता ही है कि किस तरह से हम किस एनवायरनमेंट में जो है हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में किसी भी इंडिविजुअल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु यूज्ड पजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर डेवलपिंग ए थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की थ्योरी को डेवलप करने के लिए पजल बॉक्स जो है अपने एक्सपेरिमेंट में किसने यूज किए थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉलमैन, बी एफ स्किनर, पैवलोव या फिर थॉर्नडाइक, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, डी थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या किया था, एक मेथड किया था जिसमें कि उन्होंने मेथड जो है कि उन्होंने डेवलप किया था एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने बिहेवियर जो है वो कैट्स और डॉग्स का जो है इन्होंने स्टडी किया था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक पजल बॉक्स जो होता है उसको इन्होंने डिजाइन किया था, जिसमें जो है किसी भी एनिमल को या डॉग को या कैट को जो है प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और उस पजल बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक लीवर होता था, ठीक है। उस लीवर को जैसे ही दबाएगा कोई, ठीक है, तो लॉक जो है उस डोर का जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी की इनमें से कौन सी ब्रांच नहीं है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा नहीं है, ठीक। अप्लाइड साइकोलॉजी में मेनली क्या होता है, इसमें जितने भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, थ्योरीज होती हैं, उनको जो होता है अप्लाई किया जाता है वर्ल्ड में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दे रखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, मिलिट्री साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो अब हम देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है ब्रांच नहीं है अप्लाई साइकोलॉजी की, ठीक है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होगा, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो टीचर और लर्नर को क्या जो होती हैं दिक्कतें आती हैं लर्निंग में, ठीक है, वो इसमें सॉल्व की जाएंगी। मिलिट्री साइकोलॉजी में मिलिट्री के जो भी इमोशनल एस्पेक्ट है उनको देखा जाएगा, ट्रेनिंग को लेके मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है, वो मिलिट्री साइकोलॉजी में सॉल्व की जाएंगी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में ट्रीटमेंट होती है मेंटल हेल्थ जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनकी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट इज known for his research on the effects of observational learning and aggression in children। ठीक है, वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों में अवलोकन, अधिगम और आक्रामकता के प्रभावों पर अपने शोध के लिए जो है जाना जाता है। राइट आंसर जो है इसका वो है अल्बर्ट बंदूरा, ठीक है। तो अल्बर्ट बंदूरा ने बच्चों के ऊपर जो है उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था, देखा था कि बच्चे किस तरह से दूसरों को जो होते हैं ऑब्जर्व करके जो होते हैं वो लर्न करते हैं, ठीक है। इसी को कहा गया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और इसी तरह से वो उनका जिसको भी वो देख रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से अग्रेशन उसमें आ रहा है, तो बच्चे भी क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं उनको देख करके, ठीक है। तो ऑब्जर्व करके ही बच्चा क्या होता है, अग्रेसिव भी हो जाता है। तो राइट आंसर जो इसका क्या रहेगा, अल्बर्ट बंदूरा है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो पहला जो शब्द जो है मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सॉरी डी, सी नहीं है, डी, रुडोल्फ गोकल, ठीक है। सबसे पहले जो है इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था साइकोलॉजी वर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो किसने कहा है, अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। तो क्रो एंड क्रो इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु यूज्ड द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किसने जो है मेंटल एज जो है मानसिक आयु जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम विद ए सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। तो किस प्रकार का चिंतन समस्या के एक ही समाधान की ओर निर्देशित होता है। तो यहाँ पे बात आ रही है किसी एक ही समाधान की, ठीक है। जब बहुत सारे समाधान होंगे,
सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, किसी प्रॉब्लम के, तो उसको कहा जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब यहाँ पे बात आ रही है एक ही सॉल्यूशन है तो इसमें आ जाएगा आंसर इसका कन्वर्जेंट थिंकिंग। Which type of memory is involved in remembering specific life events and personal experiences? किस प्रकार की स्मृति में विशेष जीवन घटनाएं और व्यक्तिगत अनुभवों का स्मरण सम्मिलित है? तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में क्या होता है, आपने ऐसे याद रखना है, हम कोई भी चीज़ों को याद रखते हैं तो ऐसे हमारे दिमाग में क्या होता है, ऐसे एपिसोड के फॉर्म में जो होते हैं वो बने होते हैं कि क्या क्या हमारे लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी की शादी को लेके हो, किसी के बर्थडे का हो, किसी के किसी चीज का हो, ठीक है, तो ये घटनाएं जो होती है कौन से फॉर्म में रहती हैं, एपिसोडिक मेमोरी के फॉर्म में। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग, तो सभी लर्निंग का एक क्या एसेंशियल एस्पेक्ट है, सीखने का एक अनिवार्य पहलू क्या है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के कारण हम लर्न करते हैं, या मोटिवेशन के कारण, या इमोशन के कारण, या फिर इमिटेशन के कारण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मोटिवेशन, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, मोटिवेशन की बहुत ही जरूरत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए नेचुरल प्रोसेस, सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो होती है बस साथ साथ में क्या होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी, तो हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है मैच्योरिटी पे, ये कैसी है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये भी गलत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो एक दूसरे के बिना जो होती है डेवलपमेंट जो होती है ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा एसआर सिद्धांत बिना पुनर्बलन के, बिना रीइंफोर्समेंट के, किसी रिवॉर्ड के है? तो हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी, या पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या फिर स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो कोलबर्ग के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 6 जो होते हैं मॉरल डेवलपमेंट की जो होती हैं स्टेजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया इज अ डैश, डिस्ग्राफिया एक डैश डैश है, तो रीडिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग है, या फिर अरिथमेटिक डिसऑर्डर है, या नन ऑफ द अबव। तो बी ऑप्शन इसका सही है, राइटिंग डिसऑर्डर है ये। अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड, ठीक है, तो अभिप्रेरित व्यवहार किस ओर निर्देशित होता है? कोई भी व्यवहार ऐसा जो कि कैसा हो, अभिप्रेरित है, मोटिवेटेड है किसी चीज को करने के लिए, तो वो कहाँ पे डायरेक्ट होगा, गोल डायरेक्टेड होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स टू टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक छात्र को हमेशा 10 सही लाइनें लिखने पर जब भी वो 10 लाइनें लिखता है सही से 2 टॉफियां उसको मिल रही है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये है फिक्स्ड रेशो री-इन्फोर्समेंट, ठीक है, तो फिक्स्ड है ना इसमें रेशो की 10 सही लाइनें लिख रहा है उसके बाद उसको 2 टॉफियां मिल रही है, तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशो री-इन्फोर्समेंट, ए ऑप्शन इसका सही है। प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एल्बर्ट बंदूरा ने, ठीक है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स विल, तो छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना, तो इससे क्या होगा, लर्निंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है स्टॉप लर्निंग, ठीक है, लर्निंग जो है वो रुक जाएगी। डिस्करेज लर्निंग, लर्निंग के लिए जो होगी कोई करेज ही उनमें नहीं बचेगा, या लर्निंग के लिए वो डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर प्रमोट लर्निंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, प्रमोट लर्निंग। अगर हम स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट बताते हैं, अगर हम क्लास में टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अगर हम उनको रिजल्ट नहीं बताते हैं तो बच्चों को कैसे पता लगेगा कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट बताते हैं तो उससे क्या होगा, बच्चों में जो है वो क्या होती है, ईगरनेस होती है कि किस तरह से जो उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो आगे को क्या करेंगे, उन गलतियों को ये इम्प्रूव करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग को क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन, तो कॉग्निशन जो है संज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कॉग्निशन जो ये टर्म है ये रिलेटेड है किससे, माइंड से रिलेटेड है। जितने भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं वो किस में आती हैं, कॉग्निशन में आती है। तो एक्ट ऑफ वर्किंग है, एक्ट ऑफ नोइंग
और परसीविंग एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, या बोथ ए एंड सी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट है, एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, कि किस तरह से जो है हम चीज़ों को जानते हैं, ठीक है, उनको परसीव करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जो माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, कॉग्निशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज सेटअप एट। ठीक है, तो पहली जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा लिप्जिग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अब स्ट्रेस जो होती है, क्या कहा गया है कि जो तनाव है परीक्षा में जो है वो प्रदर्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेस जो होता है एक तरह का क्या है, ये इमोशन है। ठीक है, यहाँ पे इमोशन कहाँ पे दे रखा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इमोशन जो है वो क्या है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस होती है एग्जामिनेशन में वो प्रभावित होती है। सभी को पता ही होता है, जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम एग्जाम में क्या हो जाता है, कई बार बहुत सारी गलतियां जो है करके आ जाते हैं ना। तो कॉग्निशन मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड होता है, ये माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं जो कि माइंड से रिलेटेड होती है वो इसमें आती है, जैसे कि रिमेम्बरिंग हो गया, परसीविंग हो गया, है ना, रीजनिंग वगैरह, तो सभी इसमें आते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस से क्या होगा, हमारे माइंड पे जो होगा, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज होंगी उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस में क्या होगा, फर्क देखा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, कॉग्निशन इमोशन। ठीक है, तो ये थे कुछ ये क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जो है ये अच्छे लगे होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।